Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss here anemia in pregnancy. दौरान हमल खून की कमी हो जाना ये बहुत आम मिलने वाला मसला है और आम तौर पे जितने भी पेशेंट्स हमें हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट होते हैं उनका ब्लड सीपी होना बहुत ज़रूरी है और ये टेस्ट आम तौर पर किया भी जाता है और हम इसको फ्रीक्वेंटली रिपीट भी कराते रहते हैं तमाम हमल के दौरान। अब क्वेश्चन ये है कि पेशेंट्स में खून की कमी क्यों हो जाती है। नॉर्मल HB लेवल्स 12 से 14 के बीच में हैं। अगर HB लेवल्स इससे नीचे आते हैं तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग अपनी खुराक में कुछ चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से खून की कमी सामने आ रही है। पेशेंट्स हमें कहते हैं जी डॉक्टर साहब हम तो सही तरीके से खा रहे हैं, पेट भर के खा रहे हैं, फिर भी हमारे लेवल्स क्यों कम हैं। इसमें मैं आपको बताती चलूं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो औरत की बॉडी पर बहुत प्रेशर होता है। आप लोगों ने प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। स्टार्टिंग में पेशेंट्स को वॉमिट्स होते हैं और वो आम तौर पे मीट को अवॉइड कर रही होती हैं। यहाँ पर मैं आपको चंद डाइट्स बताऊंगी जो आपने अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि आप पेरेंटल आयरन यानी IV इन्फ्यूजन जो है, पेरेंटल आयरन जिसमें वीनोफर वगैरह शामिल है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बच सकते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एग डेली है। एक एग सब हामला औरतों को खाना है। बहुत सारी औरतें ये कहती हैं जी कि जो एग है उससे बच्चा ज़ाया हो जाता है। मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि फुल ऑफ प्रोटीन है एग और उससे बिल्कुल भी एबॉर्शन कॉज नहीं होता। इसके अलावा मीट आपने अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। मीट आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। इसके अलावा कलेजी भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ फ्रूट्स में जो एप्पल्स हैं वो फुल ऑफ आयरन है। इसके अलावा जो दालें हैं उनमें लोबिया दाल जो है उसमें भी आयरन वाफिर मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप लोग बहुत सारा खाएं। अगर आप 3 टाइम या 4 टाइम ले रहे हैं और उसमें ये चीज़ें शामिल हैं तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सीज़न चेंज हो रहा है, ड्राई फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें बादाम, अखरोट और काजू ये भी बहुत अच्छा आयरन जो है वो आपको सब दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन C की भी ज़रूरत है। विटामिन C जो है हम डॉक्टर्स पेशेंट्स को अपनी प्रेस्क्रिप्शन में लिखते रहते हैं, कैल्शियम, ताकि उनका आयरन जो है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब हो। इसके अलावा आप डाइट में भी ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं, इस तरह के जिसमें फुल ऑफ विटामिन C है आप ले सकते हैं ताकि आयरन प्रॉपर एब्जॉर्ब हो। अगर आपके आयरन लेवल्स इस डाइट के बावजूद भी स्टेबल नहीं हो रहे देन कॉन्टैक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट ताकि वो आपको फिर पेरेंटल आयरन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मशवरा दे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, जज़ाकल्लाह।